जैसे अब ये है, अब ये सुदर्शन चक्कर है किसी, अब ये लगाओ ये मूर्ति कितनी बड़ी रही होगी जिसके हाथ में ये सुदर्शन चक्कर है। तो ये देखो पीछे से ऐसा है, तो ये फ्रंट पोज है, तो इसके हाथ की बनावट देखो कितनी सुंदर है। राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम मौजूद हैं प्रसिद्ध इतिहासकार श्री जगदीश जी सैनी। हमारा सौभाग्य है कि ये हांसी से ही हैं और आज हम इनसे मिले हैं। बहुत सारी बातें अंकल जी के माध्यम से हमें जानने को मिली है। जो आप वीडियो देखते हैं उनमें विशेष सहयोग हमारे अंकल जी का रहता है। कुछ संग्रह है इनके पास, आज हमने देखा है। अभी अंकल जी के माध्यम से हम आप सब तक इसके बारे में जानकारी देंगे। अंकल जी नमस्कार। आपसे जो बातें हम जानते हैं वो बहुत इच्छा होती है हमारे चैनल के माध्यम से आप सब दर्शकों तक पहुंचाने की। तो आज आपके पास आए हैं, आपने कुछ ये चीज़ें दिखाई हैं, इसके बारे में आप बताइए कुछ। और एक और चीज़ बहुत दुर्लभ आपने बताई है, वो भी हम हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से दिखाना चाहेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी दिलवाना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं अंकल जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रुचि ली इतिहास के बारे में जानने की। और जो ये मेरे पास संग्रह आप देख रहे हो थोड़ा सा है, जो हमने कोशिश की है रखने के लिए एज ए सैंपल। बाकी तो म्यूज़ियम में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है कि ये चीज़ें जब तक हम इनके बारे में जानेंगे नहीं तो हम अपने इतिहास को नहीं जान सकते। और मैं इसको अपना खजाना मान के चलता हूँ। लोग पैसा सोना चांदी ये सोचते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे लिए एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर का ये बहुत कीमती है, क्योंकि दुर्लभ क्योंकि मेरी रुचि है इतिहास में। तो मेरे लिए ये खजाना है और इनसे हमें अपने शहर का, अपने स्थान का, अतीत का पता चलता है। और जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे हम अपने वर्तमान और भविष्य को सही नहीं कर सकते। तो मैं एज ए अध्यापक रहा हूँ एसएस का, तो मेरे अंदर ये रुचि थी कि ऐसी चीज़ों को बच्चों को दिखाता था। जो बच्चे देख रहे होंगे मेरे से पढ़े हुए हैं वो वाकई में उनको याद आएगा कभी उन्होंने हमें ये चीज़ें दिखाई थी, बताया था। तो जागरूकता हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी अपने अतीत इतिहास के प्रति, हम किसी चीज़ को नहीं जान सकते। तो मैं अभी आपको एक एक करके इनके बारे में, सब चीज़ें के बारे में बताऊँगा। ये मैं जब अध्यापन लाइन में था तो बच्चों को अक्सर कहा करता, आपके आसपास घर में कोई ऐसी चीज़ें उन्हें नष्ट मत करें, क्योंकि वो हमारे अतीत को दिखाने वाली चीज़ें होती हैं और अतीत को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, मैं आपको थोड़ी सी एक बात इस बात पे ख़त्म करता हूँ बात। इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे हम वर्तमान और भविष्य तय नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप कोई गाड़ी चलाते हैं, मान लो आपने कार में बैठे हुए हैं, कार के अंदर 3 तरह से आप रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों का जब तक कम्बिनेशन नहीं होगा गाड़ी सही नहीं चलेगी। आप कहोगे जी पास्ट के लिए आपको 3 शीशे दिए गए हैं, एक ड्राइविंग सीट पे, एक कंडक्टर साइड में, एक बीच में। मतलब पीछा देखने के लिए आपको 3 जगह देखना पड़ता है, 3 एंगल से देखते हो। फ्रंट के अंदर आपको सिर्फ एक शीशा दिया गया है, सामने वाला विंड, उसके अंदर से सामना देखते हो। ये है भविष्य, जो चला गया वो आपका भूतकाल इतिहास। वर्तमान क्या है, स्टेयरिंग और जो आपके पैरों के नीचे एक्सीलेटर ब्रेक है वो आपके गियर हैं, ये आपका वर्तमान। जब तक तीनों का कम्बिनेशन नहीं बनाओगे आपकी गाड़ी सही नहीं चलेगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इतिहास के अंदर तीनों चीज़ों का समन्वय नहीं करेंगे तो हम इसी तरह धक्कम पेल होंगे जो आजकल हम देख रहे हैं। ना हम वर्तमान को जानते हैं, ना भविष्य को, ना भविष्य की हमें पता ही नहीं, और भूतकाल के बारे में हम ज़्यादा अध्ययन करते नहीं हैं। तो जब तक हम तीनों चीज़ों का समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी है, और सही ढंग से, गलत नहीं। अगर हम मूल्यांकन गलत कर देंगे ना तो आपका एक्सीडेंट होगा। तो मूल्यांकन तीनों चीज़ों का सही होना चाहिए, इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। आपके दर्शकों को इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं इतिहास कोई खास बात नहीं, तो ध्यान रखिए, इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी किसी पूजा की जगह जो बनाए जाते हैं उनके अंदर है। ये अंदर कुरेदा गया है। ये जैसे मंदिर के बाहर जो देव बनाए जाते हैं ना, कई बार हम नज़र बट्टू वगैरह
हमारे जो छोटे देवी देवता होते हैं उनको मंदिर के बाहर के साथ में पूजा के लिए रखाते हैं। तो ये है, ये जैन धर्म में भी हो सकता है, सनातन धर्म में भी हो सकता है, क्योंकि वो सही दिख नहीं रही है, इसलिए हम खाली आकलन कर सकते हैं। और आकलन के साथ साथ वो मैंने आपको बताया था कि पत्थर को हम देख करके, उसकी कलाकृति को देख करके उसके युग का, उसके समय का, उसके धर्म का पता लगा। ये जो घड़ा है इसकी बनावट देख के कोई आपको इस्लामिक काल का आ सकता है, कोई आपको सैंधव काल का आ सकता है, कोई आपको और ज़्यादा पीछे जाए हड़प्पन काल के भी हो सकते हैं। इनकी जो बनावट होती है और इनका जो ऊपर सारी कलाकारी है उसको, इसकी मटेरियल देख करके आप अलग अलग कालों का निर्धारण कर सकते हैं किस काल के। तो आप उस ज़माने में ऐसे बर्तन चलते थे, इस ज़माने में ऐसे, इस ज़माने में ऐसे। और ये हमारी इतिहास का सबसे बड़ा बेस है कि जो बर्तन उद्योग हमारा रहा, बनाने वाले लोग रहे हैं, कि वो आज भी उसी तरह से बनाते हैं, हजारों साल पहले भी उसी तरह से। ये टेक्निक आज तक चेंज नहीं हुई, बनावट में चेंज हुई है, टेक्निक हुई है। ये आधुनिक है, ये तो अब का है जो उधर वाला आप देख रहे हो, बाकी ये सब पुराने हैं। नहीं, किले में से नहीं, जगह जगह जो मिट्टी की थे होती हैं, खेतों में लोग तोड़ते हैं, और हम जैसों को अगर पता लग जाए तो हम जाके उनसे ले आते हैं, तोड़ो मत भाई, हमें दे दो। और इच्छा यही रहती है कि कल को अगर हांसी में संग्रहालय बने तो उनमें रखी जाए, या कोई विश्वविद्यालय, कोई विद्यालय, स्कूल वाले या कॉलेज वाले लें तो हम उनको दें, ताकि इतिहासकार या बच्चे उनको जानकारी ले सकें, इनको समझ सकें। और मैं क्योंकि इतिहास का शिक्षक था तो मैं बच्चों को अक्सर ये दिखा के उनको समझाता था। जैसे अब ये देखो, ये चम्मच है, इसका चम्मच प्रयोग करते थे ना। अब ये चम्मच दो चीज खाने के लिए नहीं है, ये पूजा पाठ के लिए, क्योंकि ये मुंह में नहीं जाने वाली। ये देख रहे हो, ये जैसे कोई चीज़ घी या हवन के लिए कोई चीज़ डालनी है, उसके अंदर प्रयोग होने वाले, थोड़ा आएगा उसके अंदर डल जाएगा। जैसे अभी भी हम हवन में यूज़ करते हैं, लकड़ी का डोई बोलते थे। हाँ जी, हाँ, ऐसी मैंने लकड़ी की देखी है बड़ी बड़ी, उनको डोई बोलते थे हमारे देहात में, जो खिचड़ी वगैरह बनाते थे। तो दलिया खिचड़ी, बर्तन मिट्टी का और दोई से। तो ऐसे बहुत सी ये चीज़ें, ये ओके की नाल, इसका मतलब ओके का ज़माना आ गया था। ये देखो, ये ओके के ऊपर की हुक्का जो है ना, ऐसे प्रयोग, ये देखिए, ये ओके की आगे फिल्म, ये हुक्के का है, ये आप देख रहे हो, आजकल भी लकड़ी के ऐसे ही बनता है। ये हुक्के की चिलम है। हाँ, अब ये हमें ये देखना है कि हुक्का किस ज़माने में, इस्लामिक काल में हुक्का आया था। तो इसलिए ये इस्लामिक काल के हैं, कौन से दौर के हैं, प्रारंभिक के हैं, बीच के हैं, बाद। क्योंकि जब भी दो संस्कृतियाँ मिलती हैं, संस्कृति, तीसरी चीज़ पैदा हो जाती है। मान लो इस्लामिक लोग वहाँ से आए, पुराने लोग यहाँ रहते थे, आपस में उनका मेलजल हुआ, तो तीसरी चीज़ इसमें फिर फिनिशिंग आएगी, बनावट में फ़र्क आ जाएगा, यूज कर हमारे वाले लोग भी यूज करेंगे। तो ऐसे ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। ये दिखाइए बर्तन, वो बर्तन दिखाओ। अब ये देखिए, ये बर्तन जैन धर्म का है। तो ये कभी ना कभी हमारे इस एरिया में जैन धर्म रहा, तो आपने देखा होगा बर्तन, जैन जो साधु संत होते हैं उनके बर्तन। अब देखो कितनी अच्छी कलाकारी है, राजपूत काल का है, क्योंकि राजपूत काल में हमारे जैन धर्म बहुत था। और ये इसके ऊपर का टूट गया ढक्कन का हिस्सा, ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ये यहाँ के ये बंद होता था, तो ये टुकड़े हो जाए, कई बार लोग भी तोड़ देते हैं या टूट भी जाते हैं नीचे। तो ये, लेकिन हमारे को जो मिले हैं, हम इसकी बनावट देख सकते हैं, ऊपर कलाकारी कितनी बारीकी से जो है ना, एक कलाकारी की गई है। ये लगभग 1500 साल पुराना, हम इसको, या उससे ही पुराना हो सकता है। इसमें खाने की भी चीज़ें लगी हुई हैं, उन्होंने इसमें क्या क्या सामान रखा हुआ होगा। ये वो छोटे बच्चे जो चक्की से खेलते हैं उसका ही, ये तो अभी तक चलती थी। ये चक्की बना के बचपन में देखा, वो होक्का पपैये बेचने वाली औरतें आती थी, वो बनाती थी। ये वैसा ही है, कोई ना कोई खेल का। तो एक चीज नहीं, कई चीजें तरह तरह से बनती रहती है। ये दिखाओ, अब ये घोड़े का है।
ये बैठने का। तो ये खेलने के भी हो सकते हैं इंटर बच्चों के लिए। और कोई बच्चों के लिए तो बचपन में हमने भी देखे हैं, उस ज़माने में हमारे पास खिलौने तो गांव में जो ये बनाने वाले हैं वो ऐसे दिवाली पे हमारे को दे के जाते थे घर में खेलने के लिए। अब ये देखो इसमें छेद है, यहाँ भी यहाँ भी, ये किसी ना किसी बर्तन का है। अब ये बर्तन किस यूज़ में हुआ है, कोई ना कोई इसके अंदर से लिक्विड ऐसा डाल के जो थोड़ी मात्रा में जाए या कहीं जाए तो वो उसके अनुसार। और बाद में ऐसा भी महसूस होता है कि ये हो सकता है नशा करने वाले कोई चीज़ पीने वाले हों, कहीं यहाँ रख करके यहाँ आगे से इसको ऐसे पकड़ा जाता हो, मुंह में लगा के खींचा जाए तो वो नशा। क्योंकि हमारे यहाँ अफीम का, गांजे का, सुल्फे का नशा बहुत पुराना माना जाता है। आजकल तो बैन है, मैं ये नहीं कहता कि आप, लेकिन हो सकता है कि ये उनके लिए भी हो, क्योंकि प्राचीन काल से ये सब चीज़ें चली हैं। तो ये जो है ना, हालांकि इसमें धुएं का कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अनुमान है कि ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ ये पकड़ने का दिखाया गया ना। तो इसका मतलब ये कहीं ना कोई मुंह में कोई चीज़ पीने के लिए भी यूज हो सकता है, कोई लिक्विड भी पिया जा सकता है। तो ये बनाने की देखो नाली सिस्टम, मतलब कोई भी चीज़ नाली, ऐसी नालियाँ हमें मिली अपने शहर के अंदर किसी मकान के नीचे, तो पानी निकासी के लिए भी यूज़ हुई है बड़ी बना के। ये जो टेक्निक है ये मकान से पानी निकालने के लिए यूज़ हुआ। मुझे हाथी में किसी मकान के नीचे ये मिला है। तो इस प्रकार आपको मैंने थोड़ा सा दिखाया है, और बड़ी जगह जाएंगे तो अब आपको पता चल जाएगा। जब भी आप किसी म्यूजियम में जाएं, वहाँ जो चीज़ें रखी हुई हैं तो वो देखें। और ख़ास तौर से आप रिक्वेस्ट किया करो कि एक तो कहीं किसी के पास ऐसा सामान कहीं मिले तो उसको नष्ट ना करें, रखें। गांव वाले अपने गांव में रखें, और कहीं मिले तो अपने पास रखें, और उसके बारे में सोच विचार करें। जो जानकार लोगों से संपर्क करके अपने गांव के जानकारी या इतिहास के बारे में विकसित करें। ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखो ना, ये बर्तन बनाने में काम आता है। इसको डैमर बोलते हैं, जैसे अंदर से लगा के ऊपर थापी मारते हैं आकार देने के लिए। तो आज भी यही टेक्निक है, लग थापी मारते हैं नीचे अंदर लगा के। वो बर्तन दिखाया था उसमें ये ढक्कन है, किसी चीज के ऊपर ढक्का जाता हो ताकि इसमें से हवा भी क्रॉस होती रही। हांसी में पूरा चार दीवारी के अंदर जब भी आप कोई मकान खोदते हो, नीचाई में जाते हो, आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी और मिलती हैं। कई बार वो मलबे में डाल के बाहर फिकवा देते हैं। मेरा अनुरोध है, अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिले उनको फेंकें मत, तो उनको संजो के रखें। हमारे जैसे जो लोग ये काम कर रहे हैं इतिहास के ऊपर, जो जानकारी, उन तक वो चीज़ें पहुंचाएं ताकि हम अपने शहर के बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी कर सकें। ये स्टैंड है, ये ऊपर है, इसका कोई ना कोई बर्तन रहा है, ये नीचे स्टैंड ऐसे रखे। हाँ, कोई भी चीज़, क्यों राखी गढ़ी में क्रोकरी ऐसी मिली है जो स्टैंड पे रख करके खाना खाने के लिए बड़े घराने लोग जो यूज करते थे। ऐसी चीज़ें आज से हजारों साल पहले हमारे यहाँ विकसित हो चुकी हैं। ये बहुत दुर्लभ चीज़ हमारे को मिली थी, जो गोला मिला तोप का। तो यहाँ गोले ऊपर जो 12 दरी बोलते हैं जिसको, उसमें गोले रखे रहते थे, जो अलग अलग खाने हैं, अलग अलग शेप के गोले ऊपर, जो जिसको घुड़साल बोलते हैं, किले के ऊपर। तो किले के बारे में चलेंगे कभी, आपको जानकारी वहाँ एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो हांसी ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध शहर है, इसका कण कण इतिहास रखता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मुझे हांसी में एक नाली के किनारे पड़ा हुआ मिला था, और जब मैंने इसको देखा कि ये कोई लेख है तो इसको लाया तो पता चला ये फारसी के अंदर है। और इस्लाम के प्रारंभिक काल का, जब हांसी में इस्लामिक लोग आए थे तो उस दौरान जो यहाँ के भवनों को तोड़ा फोड़ा था, फिर उन्होंने उसके ऊपर लगाए थे। ये उन्होंने
कलमा लिखा हुआ है। पत्थर तो यहीं मिल गया उनको, लेकिन इसके ऊपर कलमा लिखवाया गया। इस कलमा का बहुत बड़ा महत्व है। जब मैंने इसको ले करके विद्वानों के पास भेजा तो उन्होंने भेजा था, लिख के इसकी हिंदी करके भेजी थी, इस पे लिखा हुआ है। तो ये भी बताया कि ये किसी न किसी बहुत मुक़द्दस स्थान, पवित्र स्थान के ऊपर कभी लगा हुआ ये पत्थर रहा है। तो ये हमारे पास एक हमारे शहर की धरोहर है। ऐसा भी मुझे बताया गया कि ये दुर्लभ पत्थरों में से एक है जिस पे कलमा लिखा हुआ है। शायद सब कॉन्टिनेंटल में इतना पुराना इस ढंग से कोई पत्थर है नहीं। अब आपको मैं दरवाजे के बारे में बताता हूँ। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, अक्सर यहाँ हमारे जो भी लोग आते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनको बड़ा पसंद आता है। ये जो आप ईंटें देख रहे हैं ना, ये असल में ये मकान के अंदर आज हम इनको तोड़ के फर्श में लगा देते हैं। और मैं भी इसलिए लाया, लेकिन मेरे मन में आया नहीं, ये हमारी एक धरोहर है ईंटें, इनको हम तोड़ेंगे नहीं और हम इनको इस ढंग से संजोएं ताकि लोगों का अट्रैक्शन बने। तो जो मेरा मिस्त्री था राजेश, नौजवान लड़का था, और उसके साथ मिल करके हमने इसको एक डिजाइन किया और ये बनाया इसमें। और एक और चीज मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह। तो ध्यान से देखिए, ये जो अल्लाह लिखा हुआ है ये ईंट है, और ये एक मकान हांसी में कोई बना रहा था, उसके नीचे खुदाई में बेसमेंट में निकली थी। तो क्योंकि मैं इतना नहीं जानता उर्दू, लेकिन थोड़ी बहुत मैं इसको जानता हूँ, तो मैंने ये निकाली। तो इसके ऊपर एक जानकार से पूछा, उन्होंने कहा जी ये अल्लाह लिखा हुआ है। तो अल्लाह का मतलब चाहे ओम हो, अल्लाह हो, राम हो, आखिर में है पवित्र नाम। तो ये मेरे हाथ में है। जब हम ये डिजाइन, हमारी ये कोई ये नहीं था यहाँ लगाना, लेकिन जब ये बनता चला गया तो अचानक जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ आया, भाई यहाँ क्या लगाएं। तो मेरे एकदम ध्यान में है, वो ईंट रख के देखते हैं। जब देखा तो डिजाइनिंग पूरा हो गया, तो हमने इसको यहाँ लगा दिया। ये भी लगभग 1000 साल पुराना इसको मान करके चलते हैं कि ये ईंट जो है लगभग 1000 साल पहले तराशी गई थी, जिस पे लिखा गया, और अब हमने यहाँ लगाई हुई है। और इसका हमारे धर्म से कोई हमारी सिर्फ ये पवित्रता से और इतिहास से, तो ये एक डिजाइनिंग अच्छा बन गया है, तो लोगों को बड़ा पसंद आता है। तो बाकी ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। लोग इसको तलाशते हैं कहाँ है। ये वानप्रस्थ आश्रम के अंदर का गेट है, बाहर का दूसरा गेट है। हमने बहुत दुर्लभ चीज़ें देखी। हमारे अंकल जी श्री जगदीश जी सैनी, इनके माध्यम से सब चीज़ों के बारे में जाना। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।